इसके आगे के प्रश्न को आइए पहले देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद इसे कैसे बनाना है मैं उसे बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी। वर्तमान में उसकी आयु शादी के आयु का 1n1/4 गुनी है। वर्तमान में जो उसकी आयु है शादी के समय का 1.1/4 का मतलब हुआ 1.1/4 का मतलब हुआ कि 5/4 है, तथा कमला के पुत्र की वर्तमान आयु कमला के आयु का 1/10 गुनी है। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन में कमला का कुछ वर्तमान आयु रहा होगा, वर्तमान में उसके पुत्र का कुछ आयु रहा होगा, और 6 वर्ष पहले उसका शादी हुआ, 6 वर्ष पहले दिया हुआ है प्रश्न में, तो उस समय का जो एज है वो वर्तमान के एज का उस समय के आयु का 1.1/4 गुनी है। बताइए, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो वर्तमान में तो ज़्यादा ना एज होगा, शादी 6 वर्ष पहले हुआ है, उस समय उसका एज कम रहा होगा, और वर्तमान में जो बोला गया है वो बोला गया है उस समय का 1.1/4 गुनी है। 1.1/4 का मतलब हुआ कि उससे ज़्यादा, वर्तमान में तो ज़्यादा होगा। 1n1/4 का मतलब हुआ 1.25। ठीक है, आइए इसको देखते हैं और बनाते हैं। यदि आप इसे ऊपर से बनाएंगे तो उलझ जाएंगे, इसको नीचे से बनाते हैं। देखिए तो कमला के पुत्र की वर्तमान आयु कमला का 1/10 है ना, मतलब कमला को यदि आप x मानिएगा तो उसके पुत्र को 1/10 करना होगा। ये तो एक रेशियो है ना 2 के बीच में, तो ऐसा क्यों ना करें कि कमला को ही 10 मान लें। जब कमला को 10 मानेंगे तो उसका पुत्र 1 होगा कि नहीं, 10 का 1/10 निकालेंगे तो 1 होगा। एक्चुअल में हम ये बोले कि दो व्यक्ति है ए और बी, ए और बी, बी के पास ए का आधा है। यदि हम ऐसा बोले कि बी व्यक्ति जो है उसके पास ए का आधा है, इसका मतलब हुआ कि यदि ए के पास 1 रहेगा तो बी के पास 1/2 रहेगा। जब आधा की बात हो तो ये तो एक रेशियो है ना, ऐसा क्यों ना करें, बी के पास बोल देते हैं 2 है तो ए के पास 1 हो जाएगा ना। क्यों हम ऐसा बोल सकते हैं, ए के पास 10 है तो बी के पास 5 होगा, रेशियो है 1, तो ऐसा वैल्यू लीजिए जिसका 1/10 निकालना इजी हो। तो कमला का पुत्र जो 1/10 है कमला का, तो कमला को x बोलिएगा तब ना 1/10 बोलना पड़ेगा। लेकिन यदि कमला को ही हम 10 बना दें, पलट दीजिए, जब भी ऐसा बोले कि हाफ तो उसी को 2 कर दीजिए और इसको 1 कर दीजिए। जब भी 1/3 बोले तो पहले वाले के पास 1 बोलिएगा तब ना इसके पास 3 होगा, तो ऐसा कीजिए ना, ऐसे पलट दीजिए, 3 उसको दे दीजिए तो ये 1 हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के पास 1/3 बोले तो पहले वाले के पास 300 बोल दीजिए, तो दूसरे वाले के पास 100 होगा कि नहीं, ये ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ वही करने वाले हैं, एक उसका जो सन है, पुत्र है, और एक कमला है, तो कमला को बोल देते हैं 10x, तो ये हो जाएगा x, इसका 1/10 निकालिएगा तो x आएगा। x इसलिए क्योंकि कमला का एक्चुअल एज तो नहीं पता है ना, लेकिन ये पता है कि ये जो है इसका 1/10 है। ये समझ में आया। यहाँ पे वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान में उसका पुत्र जो है वो x का है और कमला जो है वो 10x की है। और कमला की शादी कब हुई थी, 6 वर्ष पूर्व। कमला 10x - 6 की रही होंगी कि नहीं, बताइए। जो 10x है उसमें 6 साल पहले घटा दिए, बस यही तो है। यहाँ पे बोला कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, वर्तमान में उसकी आयु शादी के समय, वर्तमान में उसकी आयु शादी के समय के आयु का 1.1/4 का मतलब हुआ 1.1/4 का मतलब हुआ 5/4 टाइम्स है। सॉल्व करेंगे तो 40 और ये हो जाएगा 50, 10x = 30 आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। मतलब वर्तमान में जो उसका पुत्र है, इसी को तो पूछा गया था, ये 3 इयर्स का है। वर्तमान में कमला जो है वो 30 इयर्स की है और जिस समय शादी हुआ था उस समय 24 इयर्स की
रही होंगी। बताइए, x जो निकला उसका पुत्र का ही तो निकला, वही तो पूछा गया था, उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु ज्ञात करें। हो गया। यदि आप ऐसे नहीं बनाते हैं तो बाय ऑप्शन मेथड से बना लीजिए। बाय ऑप्शन मेथड भी इजी है, आप इस चीज़ों को यदि समझते हैं तो आप इजीली बना लेंगे। देखिए कैसे, ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 दिया हुआ है और डी में 5 दिया हुआ है। पता नहीं कौन होगा। कमला के पुत्र की आयु बताइए, तो कमला के पुत्र की आयु दिया होगा ना कोई भी, ये जो दिया हुआ है। और हमको पता है कि वर्तमान आयु यदि 2 लेते हैं, यदि उसके पुत्र को, यदि पुत्र का 2 लें तो कमला का 20 बोलना होगा कि नहीं, बताइए। क्योंकि कमला तो 10 टाइम्स है ना, ये 1/10 है तो वो 10 टाइम्स है। कमला की वर्तमान आयु 20, और 6 साल पहले यदि ले लेते हैं शादी के समय, कमला के शादी के समय, तो 14 की रही होंगी क्योंकि 6 साल पहले। अब देखिए तो ये वाला जो वैल्यू है, यदि इसको हम 5/4 कर दें तो क्या इसके बराबर हो रहा है? क्योंकि बोला था ना शादी के समय का 5/4 है, नहीं हो रहा है ना। यदि ये वर्तमान में 3 की है उसके पुत्र, तो कमला वर्तमान में 30 की होंगी और शादी के समय वो 24 की रही होंगी, और इसको 5/4 यदि कर दें तो इसके बराबर हो जाता है। मतलब यही आंसर है। बाय ऑप्शन मेथड से आप इसको भी बना सकते थे, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखिए। 3 लोग हैं, ए, बी और सी की आयु का योग 185 वर्ष है। मतलब ए वाला एक व्यक्ति है, बी है और सी है, तीनों का एज का सम करते हैं तो 185 ईयर्स आता है। यानी ये 3 तरह का व्यक्ति है जिसका एज का सम इतना है। बी की आयु ए की आयु की दुगनी है। अच्छा, बी की जो आयु है ए की दुगनी है, मतलब ये यदि x रहा होगा तो ये 2x रहा होगा, क्योंकि ये तो हमें नहीं पता है ना ए कितने का है, दुगनी है। और सी की आयु ए से 7 वर्ष ज़्यादा है, मतलब यदि ये x का है तो ये x + 7 वर्ष का है। बस खत्म। इन्हीं तीनों का सम तो 185 ईयर्स है। सम कीजिए, 3x 4x 4x = 185 - 7। ये देखिए +7 इधर है ना, उधर जाके घट जाएगा ना। 4x = 168 होगा कि नहीं, बताइए। कट जाएगा 4 2, यानी क्या हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं। ये 4x = 168 होगा, ये कट जाएगा, x = 42 आएगा। मतलब ये 42 साल का है, ये 84 साल का है और ये 49 ईयर्स का है। आप इसको भी बाय ऑप्शन मेथड बना सकते हैं। देखिए कैसे, तीनों का सम जो है, तीनों का सम 185 होना चाहिए। तो कीजिए, ये देखिए 8 4 12 और 5 17 और 1 18 और ये 9 6 15 185 हो गया। ये देखिए इसको कीजिए, वो ये भी 185 हो गया, और इसे कीजिए, ये भी 185 हो गया। लेकिन 185 से तो नहीं होगा ना। यहाँ पे बोला गया है बी की आयु ए की आयु की दुगनी है। क्या दुगनी है? नहीं है। क्या दुगनी है? यस दुगनी है, लेकिन एक कंडीशन और है, सी की आयु जो होनी चाहिए ए से 7 वर्ष ज़्यादा। 7 वर्ष ज़्यादा है क्या? नहीं है ना, नहीं होगा। ये देखिए, यही इसका आंसर है। समझ में आ गया होगा। ट्रेडिशनल मेथड से भी बताएं, बाय ऑप्शन मेथड भी इसको बना सकते हैं। अब आइए तीसरे प्रश्न में, जयेश की आयु विजय की आयु की दुगनी है और सुरेश की आयु की आधी है। सुरेश और विजय की आयु का योग 85 वर्ष है, तो जयेश की आयु क्या है? 3 लोग हैं और 3 के बीच का रेशियो है। एज तो एक ऐसे भी रेशियो ही होता है। देखिए, जयेश, विजय और सुरेश, ये 3 के बीच का रेशियो है। क्या बोला है? विजय की आयु जयेश की आयु विजय की आयु की दुगनी है। जयेश की आयु विजय की दुगनी है, मतलब यदि ये 1 है तो ये 2 है, यदि x है तो ये 2x है। ठीक। और सुरेश की आधी है, यानी जयेश के बारे में बोला जा रहा है विजय की दुगनी है और सुरेश की आधी है, मतलब ये 4 रहा होगा, तभी तो ये आधा होगा। आगे के प्रश्न में बोला गया है सुरेश और विजय की आयु का योग, सुरेश और विजय के आयु का योग, यानी इन दोनों का योग, इन दोनों को योग कीजिए, 1 + 4 यानी 5 यूनिट का मतलब 85 है,
5 होगा ना, इन दोनों का सम कर लीजिए। तो 5 इन दोनों का 5 का मतलब यदि 85 है तो 1 यूनिट का मतलब 17 होगा, यानी ये जो है वो 17 का है और ये जो है 34 का है और ये जो है 68। देखिए ये इसकी दुगुनी है और इसकी आधी है और इन दोनों का सम कीजिएगा तो 85 भी आएगा। बताइए इजी था कि नहीं? आप बोलिएगा कि बाय ऑप्शन मेथड कैसे बनाएंगे, बताइए बाय ऑप्शन मेथड कैसे बनाएंगे। जयेश की आयु बताइए, तो सब जयेश का आयु दिया हुआ है, पता नहीं कौन सा आंसर में होगा। जयेश की आयु बताइए, और यहाँ पे सुरेश और विजय की आयु का सम दिया हुआ है 85, लेकिन हमको पता है जयेश की आयु जो है विजय की आयु की दोगुनी है। मतलब यदि जयेश 36 का है तो जो विजय है और जो सुरेश है ये जो है 18 का रहा होगा, क्योंकि जयेश, देखिए पूछा क्या गया है, जयेश की आयु बताइए, और जयेश की आयु विजय की आयु की दोगुनी है, तो विजय तो कम रहा होगा ना, ये दोगुना है ना, ठीक, ये है। और एक कंडीशन में बोला गया है सुरेश का ये जो है आधा है, मतलब यहाँ पे सुरेश को 72 देना होगा, तभी तो ये 36 होगा, क्योंकि ये इसका दोगुना है, इसका आधा है। अब बताइए तो इन दोनों का सम 85 दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ पे तो 85 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। बताइए ये 34 है, मतलब जो है जयेश 34 है तो सुरेश जो है 17 का रहा होगा और विजय जो है 17 का रहा होगा और सुरेश जो रहा होगा इसका डबल कर दीजिए 60 और इन दोनों का सम कीजिए, इन दोनों का सम 85, यस, यानी जयेश जो है 34 ईयर्स का है। बताइए मैंने यहाँ पे कुछ प्रश्न को लिखा, उसको डिफरेंट मेथड से बताया। बाय ऑप्शन मेथड बहुत ही ईजी है, किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं, खास करके एज का हो, और भी चैप्टर में बनाएंगे, एज का हो तो दिखता है कि आंसर क्या होगा, बस आप उसके क्वेश्चन को समझ लीजिए। इसके बाद के प्रश्न को मैं अभी देखता हूँ और बताता हूँ। तो अभी आपने एजेस के कुछ क्वेश्चंस को देखा, उसके बाद की के जो क्वेश्चंस है मैं उसे यहाँ पे लिखा हूँ और एक एक करके आप सबों को बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चंस में देखिए, एक आदमी की वर्तमान आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 125% है, ठीक, और 10 वर्ष बाद उसकी आयु, वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद की आयु का 83 and 1/3% है। तो वर्तमान में उस व्यक्ति का आयु क्या होगा? देखिए 3 स्केल दिया हुआ है, व्यक्ति का वर्तमान में कुछ रहा होगा आयु, एक 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद के रिस्पेक्ट में उसको बोला गया है। तो क्या बोला गया है कि वर्तमान आयु जो है व्यक्ति का, जो भी आयु रहा होगा, नहीं मालूम क्या है वर्तमान में, 10 वर्ष पहले के आयु का 125% है। तो ज़्यादा होगा ना, यदि हम बोले कि 10 वर्ष पहले यदि 100% रहा होगा, 10 वर्ष पहले 100%, तो प्रेजेंट में 125% होगा ना, 25% ज़्यादा, 125%, ठीक है। और वर्तमान में जो आयु है, 10 वर्ष बाद का जो आयु है उसका 83 and 1/3% ही है। ये बोला गया है कि 10 वर्ष बाद जो रहा होगा उसका जो प्रेजेंट वाला आयु है, तो 10 वर्ष बाद ज़्यादा हो जाएगा ना, तो प्रेजेंट वाला तो कम होगा ना, तो वही बोला गया है 83 and 1/3% है। 3 स्केल पे यहाँ पे देखिए लिखा गया है, वर्तमान में 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद। तो इसमें से कोई डेटा ले लीजिए, इसमें से एक डेटा आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। हालांकि मैं दोनों ही लेकर आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इसे बनाया जाएगा। देखिए तो पहला वाला जो कंडीशंस है उसे लेते हैं। यदि हम ये बोलें कि 10 वर्ष पहले 100% उसका एज रहा होगा 10 वर्ष पहले, तो वर्तमान में 125% होगा कि नहीं? बताइए। वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले की आयु का 125% है, तो 10 वर्ष पहले 100 था, तो वर्तमान में 125% बढ़ा है। कितना परसेंटेज में कितना बढ़ा है? देखिए तो परसेंटेज में 25% बढ़ा है ना, और 25% तो परसेंटेज में बढ़ा, वैल्यू में कितना बढ़ा है? यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष पहले था ना, वर्तमान में ये 10 बढ़ा है ना, तो यदि 25% का मतलब 10 हो
तो 125% का मतलब क्या, क्योंकि प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, प्रेजेंट में 125% का मतलब क्या, बताइए आंसर आ जाएगा कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे, ये 5 गुना है ना, ये 5 गुना है ना, 25 × 5 = 125 होता है ना, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वर्तमान में वो व्यक्ति 50 ईयर्स का है। बताइए अगर ये बोले कि 10 वर्ष पहले कितने का था, तो यहाँ से ये 4 गुना है ना, 4 गुना, तो इसको 4 गुना कर दीजिए, उस समय वो व्यक्ति 40 का रहा होगा और 25% बढ़ने के बाद वो 50 ईयर्स का हो गया। बताइए 10 वर्ष पहले का निकल गया, वर्तमान का निकल गया। एक जो ये दिया हुआ था लाइन, उसी से आंसर निकालने के लिए सफिशिएंट था, लेकिन दूसरा लाइन जो दिया गया है उसे भी देख लीजिए। वर्तमान का जो आयु है 10 वर्ष बाद के आयु का 83 और 1/3% है, तो 10 वर्ष बाद तो ज़्यादा होगा ना, तो वर्तमान में उसका कम रहेगा। तो ये बोले कि 10 वर्ष बाद यदि उस व्यक्ति का एज 100% हो जाएगा, तो वर्तमान में तो 83 और 1/3% का होगा ना, दिया हुआ है, ठीक है। और तो ये देखिए, तो ये 100%, ये 83 और 1/3%, कम कितना है, कम कितना है, कम कितना है, 16 और 2/3% कम है, और 16 और 2/3% कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ईयर में तो 10 कम है ना, 10 कम है। अब यहाँ से ये पता नहीं चल रहा कि कितना गुना है, इसमें बहुत ईजी था कि 25 का 5% होता है, कोई बात नहीं। ऐसा बोलते हैं कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू है 16 और 2/3% जो है, या 18 और 1/3% जो है, जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि 50% को हाफ बोलते हैं कि नहीं, बोलिए 50% को हाफ बोलते हैं, 25% को 1/4 बोलते हैं कि नहीं। इसी तरह से आप जब पढ़ेंगे तो 100% का मतलब 1, 16 और 2/3% को 1/6% बोलते हैं, और 83 और 1/3 को 5/6% बोलते हैं। आप निकाल लीजिए, जब 100 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 16 और 2/3 को जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो इतना आएगा, 100 का इतना, 16 और 2/3 का इतना, और 83 और 1/3 का मतलब इतना आएगा, ठीक। ये भी डेटा जो लिया गया है वो भी इजी नहीं है। तो ऐसा करते हैं ना, जब 16 और 2/3 1/6 है, तो 100 को 6 बोल देते हैं ना, तो अब तो ये जो है 16 और 2/3 वो 1 हो जाएगा, नहीं समझे। यदि किसी व्यक्ति के पास, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ए के कंपेरिजन में बी के पास 1/3 है, तो 3 उसको बना दीजिए, इसको 1 बना दीजिए। 1/3 तो तब होगा ना जब ए के पास 1 होगा, तो बी के पास 1/3 होगा। ऐसा क्यों ना करें, ए को 3 बना देते हैं तो बी 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो 100 था उसको 6 बोल दिए, तो 16 और 2/3% जो होगा वो 1 हो जाएगा, और 83 1 जो होगा वो 5 हो जाएगा। बताइए ये समझ में आ गया। अब ये इजी हो गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना बड़ा था, 10, 1 का मतलब 10, 1 का मतलब 10, तो बताइए 5 का मतलब क्या होगा, 5 का मतलब जो बढ़ा होगा वो कितना होगा, ये 50 ईयर्स होगा कि नहीं। या तो ऐसे निकालिए या तो उस स्केल पे निकालिए, दोनों ही इजी है, उसको लेकिन इजी बनाना पड़ेगा। ये जो आपका पहला क्वेश्चन था उसे बनाया गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है कि रणधीर की वर्तमान आयु में 6 वर्ष घटाने पर शेषफल को जब 18 से भाग दिया जाता है तो उसके पोते अनूप का उम्र आता है। ये बोला गया है, यदि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है और महेश की उम्र 5 वर्ष है, तो रणधीर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। रणधीर की वर्तमान आयु आपसे बोला गया है। देखिए तो यहाँ पे महेश से 2 वर्ष छोटा है अनूप, और महेश 5 वर्ष का है। महेश यदि 5 वर्ष का है तो बताइए अनूप जो है वो 3 वर्ष का वर्तमान में रहा होगा। यहाँ से देखिए अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है और महेश 5 वर्ष का है, दिया गया है ना, महेश 5 वर्ष का है, तो अनूप 3 वर्ष का रहा होगा। और रणधीर की वर्तमान आयु नहीं मालूम क्या है और रणधीर का ही निकालना है, तो ऐसा बोल देते हैं कि रणधीर का x रहा होगा वर्तमान में, और इसमें से 6 जब घटा लेते हैं और जो शेषफल आता है नहीं मालूम क्या शेषफल आएगा, उसको जब 18 से डिवाइड करते हैं
तो उसका पोता अनूप का एज आता है, अनूप का एज आता है। वर्तमान में रणधीर का एज क्या है बताइए, वर्तमान में रणधीर का एज 60 ईयर्स होगा कि नहीं। ये बहुत ही इजी प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी था, देखने में बड़ा लग रहा था, बाकी इसमें कुछ था नहीं, मैंने इसे बनाया। अब आइए उसके बाद के प्रश्नों को देखिए। बोला गया है अगर P और R की आयु को Q के आयु के 2 गुनी से जोड़ा जाता है, मतलब 3 लोग हैं, P है, Q है और R है, ये लिखा गया है, तो कुल आयु 59 प्राप्त होती है। यदि Q और R की आयु को P के 3 गुने से जोड़ा जाता है तो 68 प्राप्त होता है, और Q और R के 3 गुने से P को जोड़ा जाता है तो 108 प्राप्त होता है। तो P की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेंगे, लेकिन ये बहुत ही ईजी है, आप देखते रहिए, हम बनाते हैं। P और R मान लेते हैं कि P का कुछ एज रहा होगा और R का भी कुछ एज रहा होगा, और जब इसे Q के 2 गुने से जोड़ते हैं तो 59 प्राप्त होता है। ये इक्वेशन 1 हो गया। बताइए समझ में आया? जो लिखा गया है वही किए। P और R की आयु को Q के 2 गुने से यदि तीनों का जब जोड़ते हैं, P का कुछ रहा होगा, R का कुछ रहा होगा और Q का रहा होगा, जब उसको 2 गुना करके जब तीनों को जोड़ते हैं तो 59 आता है। इसी तरह से Q और R के एज को जब P के 3 गुने से जोड़ा जाता है तो 68 प्राप्त होता है। ये इक्वेशन 2 हो गया। और Q तथा R के 3 गुने, Q तथा R के 3 गुने से P को जब जोड़ा जाता है तो 108 प्राप्त होता है। तो बोला गया है, बताइए कि P की आयु क्या होगी। ये पूछा गया है, इजी है। इधर आइए, हमको P का एज ज्ञात करना है ना। देखिए यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसे रहने देते हैं, 2 इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ये 3 को रहने देते हैं और Q प्लस R इक्वल्स टू 68 माइनस 3P प्लस P इक्वल्स टू 108। बोलिए, नहीं समझ में आया? Q प्लस R को रहने दिए और ये 3P को इधर लेके चले गए तो 68 माइनस 3P हो गया ना। और ये तीसरा वाला इक्वेशन में दूसरे वाले इक्वेशन को पुट कर दिए। Q प्लस R का वैल्यू 68 माइनस 3P और P पहले से था। इसको सॉल्व करेंगे तो 68 गुने 3 ये 204 हो जाएगा और ये 9P होगा और ये P होगा इक्वल्स टू 108 होगा। इधर आइए, ये घट जाएगा 8P इक्वल्स टू, ये घटेगा 96 होगा। P का वैल्यू 12 आएगा और P ही निकालना था तो 12 आंसर हो जाएगा। बताइए, इसमें भी कुछ नहीं था, 3 इक्वेशन था, तीनों इक्वेशन को लिखे और दूसरे वाले को थोड़ा अरेंज करके तीसरे वाले में पुट कर दिए तो आंसर आ गया। एजेस में कुछ नहीं रखा हुआ है, आप इसे इजी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, उसे पढ़िए, बहुत ही अच्छा है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। हरीश और सीमा की आयु का गुणनफल 240 है। यदि सीमा की आयु का 2 गुना हरीश की आयु से 4 वर्ष अधिक है तो सीमा की आयु क्या होगी, और आपका आंसर दिया गया है। तो एक ये और एक ये, यदि सीमा का निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सीमा का यहाँ पे पुट करते हैं तो S इक्वल्स टू H इक्वल्स टू 240/S होगा। ठीक है, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 240/S इक्वल्स टू 4 और 2S स्क्वायर माइनस 240 इक्वल्स टू 4S, 2S स्क्वायर माइनस 4S माइनस 240 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब बताइए, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा और तब जाकर आपका आंसर आएगा, जबकि ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि आप इस तरह से बनाएंगे एग्ज़ाम में आप औरों विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका टाइम लग गया ना बनाने में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट उसको बनाते ही हैं।
लेकिन जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो उसे नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे, इधर आइए। आखिर प्रश्न को बोल क्या रहा है कि हरीश का एज और सीमा का एज को यदि मल्टीपल कर ले तो 240 होना चाहिए, ठीक। और जो सीमा का एज है उसको यदि 2 गुना कर दें और हरीश में से घटा लें तो 4 आना चाहिए। यही तो 2 इक्वेशन बोल रहा है, यहाँ पे यही तो बोला गया है। और उसके बाद आंसर दिया हुआ है, तो आप बनाए तो इस तरह से आया, ऐसे नहीं बनाना है। देखिए पूछा क्या गया है, सीमा की आयु क्या होगी, तो सीमा का दिया गया होगा ना, सब सीमा का दिया गया होगा। तो ऐसा करते हैं ना कि जो सीमा का दिया गया है यदि उससे डिवाइड कर दे तो हरीश का आ जाएगा। यदि सीमा की आयु बोला गया है तो ये तो सीमा का दिया गया है, और सीमा के आयु से यदि इन दोनों का मल्टीपल ही तो 240 है ना, और जब सीमा से डिवाइड कर देंगे तो हरीश का आ जाना चाहिए और आ जाना चाहिए। उसके बाद इन दोनों को घटाएं तो 4 भी आना चाहिए। तो देखिए, तो यदि पहला आंसर है 10 सीमा का ले, सीमा का 10 ले, सीमा का 10 ले लें तो हरीश का कितना हो जाएगा, सीमा का 10 ले रहे हैं तो हरीश का 24 आ रहा है, ठीक। अब सीमा का 2 गुना 20 और 24 घटाएंगे -4 आएगा, नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। इसी तरह से 14 ले लीजिए, 14 ले लेंगे सीमा का, इससे डिवाइड करेंगे तो कटेगा ही नहीं, 14 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 20 लीजिए, 20 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, किसका, हरीश का। अब देखिए तो सीमा का यदि 20 ले रहे हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 40 आ रहा है ना, और हरीश का 12 घटा रहे हैं तो 4 के बराबर आ रहा है क्या, नहीं होगा। यदि आप सीमा का 12 लेते हैं तो हरीश का 20 आएगा, और 2 × 12 करेंगे और हरीश का घटाएंगे तो 4 के इक्वल हो जाएगा। मतलब जो सीमा का वर्तमान एज है वो 12 है, 12 और हरीश का 20 रहा होगा, तभी ये 240 आया। और सीमा का 2s यानी 2 गुने सीमा, तो 12 दूना 24, और हरीश का घटा है तो ये यहाँ से डिवाइड किए तो 20 आया, और घटाए तो 4 आ गया। मतलब कि सीमा का वर्तमान एज 20 है। तो जब भी इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आए तो उसे बनाते नहीं हैं, ऑप्शन को पुट करके देख लेते हैं, पता चल जाता है कि क्या उसका आंसर होगा। तो इसी तरह से अभी एजेस में बहुत सारे प्रश्नों को मैंने बताया, इसके कॉन्सेप्ट को समझाया, तो आप समझे होंगे, और बहुत सारे प्रश्न को आप बनाइए। और प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन से मैं उसे भी कराऊंगा एजेस का, तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।